कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूँ हाजरा अंसारी और आज हम आपको कुशीनगर जनपद के विकास खंड खड्डा अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा चतुर छपरा के एक प्राथमिक विद्यालय की खबर दिखाने वाले हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वीडियो चल रहा है। इस स्कूल को जर्जर और व्यर्थ घोषित कर दिया गया है, जबकि यह प्राथमिक विद्यालय 2004-05 में बनवाया गया था। भूकंप रोधी मकान ये बनवाया गया था और जो भी भूकंप रोधी मकान बनवाए जाते हैं कम से कम उसकी अवधि 70 से 80 वर्ष की होती है, किंतु यह महज 17 से 20 वर्ष के अंदर ही इसे जर्जर और व्यर्थ घोषित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि अभी इस स्कूल की दशा उतनी खराब नहीं हुई है जो कि इसे व्यर्थ घोषित कर दिया जाए। मुझे लगता है यूं ही हवाई में सर्वे हुआ है और इस स्कूल को जर्जर भवन घोषित कर दिया गया है। हालांकि पिछले वर्ष 2020-21 में इस पे 4-4.5 लाख का बजट खारिज हुआ था टैलीकरण और सुंदरीकरण के लिए। अगर यह जर्जर था ही तो सरकार का पैसा इस तरह से व्यर्थ बहाने से क्या फ़ायदा था। अब सवाल ये उठता है, बेसिक शिक्षा विभाग पर यह बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इतनी जल्दी महज 17 से 20 वर्षों में यह भूकंप रोधी स्कूल जर्जर घोषित कर दिया गया है। आखिर इसे किस मटेरियल से और कितनी गुणवत्ता से बनाया गया था कि महज 17 से 20 वर्षों में ही यह खराब हो चुका है। माने ये नहीं रखता कि इसे जर्जर और ध्वस्त कर दिया गया है। सरकार का पैसा है, जितना लूट सकते हो लूट लो। कोई अपने गन्ने का पैसा तो है नहीं कि हमने मेहनत करके गन्ना बो के कमाया है तो ज़्यादा खलेगा। सरकार का पैसा है, जितना लूटना बनता है लूट लो। लेकिन माने ये रखता है कि यहाँ पर 8 क्लास तक बच्चे हैं, प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय, और केवल 8 ही क्लास हैं। यदि यहाँ पर 2 क्लास तोड़ दिया जाएगा तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ पे, उनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो कंप्लीट कहाँ होगी। विकास खंड खड्डा में 13 अप्रैल को नीलामी का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें लगभग 44 स्कूलों को जर्जर और व्यर्थ घोषित कर दिया गया है। इसी दौरान जब ग्राम सभा चतुर छपरा के प्राथमिक विद्यालय को जर्जर घोषित किया गया तो वहाँ पे बहुत से लोगों ने सवाल उठाया। वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने भी सवाल उठाया। ग्राम प्रधान ने भी समाधान दिवस में SDM महोदय को एक लिखित पत्र दिया और जिसमें उन्होंने इसकी दशा बताई और यह भी बताया कि पिछले वर्ष हमने इतना बजट खारिज करवाया था 4.5 लाख रुपए का और इस पर काम भी हुआ है। इन सब को देखते हुए SDM महोदया ने यह ध्वस्तीकरण का कार्य रोक दिया है। अभी फ़िलहाल इसे ध्वस्त नहीं किया जा रहा है और समाचार पत्रों में जो खबर छपी है, अमर उजाला में खबर छपी थी, उसके आधार पर इसे ध्वस्तीकरण करने से रोक दिया गया है। किंतु सवाल ये उठता है कि यदि ध्वस्त हो जाता है तो बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा की कार्य है वो कहाँ पर पूर्ण होंगे। मैं वहाँ पर पहुँची और वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे बात हुई, सुनिए उनसे सारी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रेमचंद गुप्ता, यहाँ का मैं प्रधानाध्यापक हूँ। आपके यहाँ जो स्कूल का रूम है वो मतलब व्यर्थ घोषित कर दिया गया है, पेपरों में आया था जी। जर्जर और व्यर्थ मतलब अब किसी काम का नहीं है। वो कब का बना है वो? ये बिल्डिंग जो है 2004-05 की बनी हुई है और उसका रख रखाव हम लोग मतलब विद्यालय के फंड से ठीक ठाक करते हैं। अभी बिल्डिंग जो है बहुत ख़राब कंडीशन में नहीं है, हमारे बच्चे जो है उसमें पढ़ते भी हैं। और मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मेरे वहाँ जो है कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई होती है और 8 कमरे हैं मेरे पास। यदि ये दोनों कमरे टूट जाएंगे तो कक्षा 1 और 2 को बच्चों की पढ़ाई उसी कमरे में होती है और फिर उन दोनों क्लास के बच्चों को बैठने में काफ़ी दिक्कत होगी। ऐसी स्थिति में मतलब आपकी क्या मंशा है, क्या सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि बिल्डिंग को जर्जर घोषित जिस एजेंसी ने किया वो 100 में 100% सही निर्णय नहीं लिया और जब तक हमारे बच्चों के पढ़ने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था न हो जाए या कुछ बिल्डिंग मतलब दूसरा न खड़ा करने की व्यवस्था हो तब तक इस बिल्डिंग को न तोड़ा जाए। यदि व्यवस्था करने में विलम्ब होता है तो उसका हल्का फुल्का मरम्मत करके अभी 2-4-5 साल तक जो है उसमें क्लासेस चल सकते हैं, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, यदि तत्काल में बिल्डिंग टूट जाती है तो
मेरे बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होगी, उनको कमरा उपलब्ध नहीं हो पाएगा। या तो हम जूनियर के बरामदे में उनको पढ़ावें या छाया में पढ़ावें, इसके अलावा मेरे पास कोई कमरा नहीं है। अभी देखा जाए तो पिछले सत्र 20-21 में इसमें जैसे सुंदरीकरण कराया गया है, टाइल्स लगे हैं, तो क्या ये सब है? हाँ, जैसे उस समय चुनाव का समय था और शासन का निर्देश था कि जिस कमरे में बूथ बना हो उसका जो है टाइलीकरण कर दिया जाए। तो प्रधान के कोटे के द्वारा, चूँकि उस कमरे में बूथ बना हुआ था, इसलिए प्रधान जी ने उसका जो है फर्श का टाइलीकरण करवा दिया। और वो टाइल्स पेपर में छपे खबरों के अनुसार, जैसे हमने भी देखा है, अमर उजाला में छपा हुआ है कि जैसे भूकंप रोधी उसे बनाया गया था जब भी इसका निर्माण हुआ, तो और महज 15 से 17 वर्ष हो रहे हैं बने हुए, तो क्या इसकी अवधि केवल 15 से 17-20 वर्ष ही होते हैं? और मैडम जी, इसके बारे में तो हम लोग विशेषज्ञ हैं नहीं। अब इसके बारे में इंजीनियर ही निर्णय दे सकते हैं कि क्या भूकंपरोधी भवन जो है 15 वर्ष में क्या एक्चुअली में ख़राब हो जाते हैं कि नहीं ख़राब हो जाते हैं, इसकी तकनीकी ज्ञान हम लोगों को नहीं है। हाँ, बाहर से बिल्डिंग जो है ठीक दिख रही है। जैसे हमने भी देखा है, बाहर से भी सही है और अंदर से भी सही दिख रहा है, केवल थोड़ा सा जो उसका प्लास्टर है वो हाँ उखड़ रहा है, तो यदि मरम्मत कर दिया जाए तो संभवतः चल सकता है अभी। हाँ, मरम्मत कर दिया जाए तो कुछ दिनों तक, बहुत लंबे समय तक तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों तक हमारे विद्यालय का उसमें पठन पाठन का कार्य हो सकता है। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो हमारी अन्य बिल्डिंगें हैं, इसी बिल्डिंगों के इक्वल समानांतर वो भी बिल्डिंग दिखती है। ऐसा नहीं है कि उसकी छत में बहुत बड़ा दरार पड़ा हो या कोई जो है दिक्कत हो। जैसे ये बिल्डिंग है जहाँ आप ऑफिस में बैठी हैं, इसी बिल्डिंग के तरह से वो भी बिल्डिंग है। प्रिंसिपल साहब के अनुसार ये 2005 में बना हुआ रूम है और इसे व्यर्थ जर्जर घोषित कर दिया गया है, और यहाँ पर बच्चों को अलग से अगर उसे तोड़ दिया जाता है तो अलग से रूम भी नहीं है कि बच्चों को वहाँ बैठाकर पढ़ाया जाए। जैसे हर ग्राम सभा में कायाकल्प द्वारा स्कूल को सजाया जा रहा है, सुंदर बनाया जा रहा है, तो इस तरह की योजना आपके यहाँ नहीं लाई गई क्या? इस तरह की योजना, ये कायाकल्प की योजना पूर्णतः जो है ग्राम प्रधान के ऊपर निर्भर करता है। फंड में उन्हीं के खाते में पैसा आता है और वो चाहें तो खर्च करें, चाहें तो ना खर्च करें। मैं पिछले ग्राम प्रधान से भी कई बार अनुनय विनय किया कि महोदय कुछ विद्यालय परिसर में कुछ काम करवा दें, वो भी समय को टालते रहे और कुछ भी काम नहीं करवाए। फिर नए वाले प्रधान से भी अनुनय विनय किया गया है, उन्होंने कहा है कि जो बजट आता है हमारे साथ कुछ काम करवा देंगे। विद्यालय में आप जो भी जो है साफ़ सफाई या बिल्डिंग की रंगाई पुताई या शौचालय या टंकी या मोटर जो भी आप देख रही हैं, ये सब विद्यालय अपने फंड, विद्यालय के फंड से जो कंपोजिट ग्रांट का पैसा आता है उसी से कराया गया है। इसमें ग्राम प्रधान का या किसी भी मतलब बाहरी एजेंसी का कोई सहयोग नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल में बच्चों के लिए हर एक चीज़ फ्री दी जा रही है, स्कूल की सजावट का रख रखाव का बाकायदा ख्याल रखा जा रहा है, किंतु इस वक्त हम चतुर छपरा ग्राम सभा में हैं और यह सुनकर हमें आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ पर जो भी होता है विद्यालय के फंड से होता है और ग्राम सभा द्वारा यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं किया जाता।